अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बरकत जमील ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि ज़िला अस्तोर में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से होने वाली तबाही पर हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं और तबाह होने वाले गाँव की जगह ज़िला ग़ज़र की तर्ज के मॉडल गाँव बनाकर दिए जाएं। मकामी इंतज़ामिया अपनी इस्तात के मुताबिक इमदादी काम कर रही है, मगर फंड्स की कमी के बाइस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि विफाक की मदद के बगैर इन मुश्किलात पर काबू पाना निहायत मुश्किल अमल है। बरकत जमील का कहना था कि हालिया बारिशों के बाइस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने ज़िला अस्तोर में तबाही मचा कर रख दी है और अस्तोर के गाँव कशोनत, रामुक, फीना, पकोरा, बोलन और मोमिनाबाद तबाह हो गए हैं। लोगों के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है और वो बेघर हो गए हैं, जबकि राब्ता पुल भी इससे शदीद मुतासिर हुए हैं, जिससे मकामी आबादी को आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। मुतासरीन ने स्कूलों के अंदर पनाह ले रखी है। बरकत जमील ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इलाके का दौरा कर चुकी हैं और इन्हें इन इलाकों के जोग्राफियाई हवाले से मालूम है, लिहाजा इनसे भी गुजारिश है कि वो भी मुतासरीन के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज का ऐलान करें ताकि वहाँ के लोगों की महरूमियों का अजाला किया जा सके। एयरपोर्ट मुतासरीन का एहतजाजी धरना तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। एयरपोर्ट मुतासरीन ने 20 अगस्त से एयरपोर्ट के दाखिली व खारजी रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम मुसाफरों का दाखिला बंद करने का ऐलान किया गया है। मुतासरीन एयरपोर्ट ने कहा है कि हुकूमत हमारे धरने को हल्का ले रही है और हमने शराफत से कानून का रास्ता अपनाया है, अब हमें हक नहीं दिया गया। मुतासरीन एयरपोर्ट के मेन गेट पर धरना देंगे, जबकि वज़ीर कानून गुलाम मोहम्मद ने इस हवाले से एयरपोर्ट मुतासरीन को कहा है कि कश्मीर अफेज चीफ सेक्रेटरी SMBR सिविल एविएशन समेत दीगर जिम्मेदारान के साथ पहला इजलास हुआ है और हमने ये कहा है कि ये इंतहाई अहम इशू है। कल कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश आए, इससे कबल इस मसले को हल किया जाए और विफाक को ये बावर कराया है कि एयरपोर्ट मुतासरीन तमाम कानूनी फैसले लेकर एहतजाज में हैं, अब इनका हक कश्मीर अफेज ने देना है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत इस वक्त जिद्दोजहद में है कि मुतासरा ख़ानदानों को इनका हक मिल सके। रोंदू के सदर मकाम थुवार और डम्बुदास को पानी फराहम करने वाले मंसूबे में ताख़ीर के खिलाफ ख़वातीन और अवाम सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कई घंटों तक गिलगित स्कर्दो रोड को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रखा। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासी मुदाखलत और रोंदू के मुंतखब नुमाइंदे की बदनीयती की वजह से थुआर को पानी फराहम करने वाला मनसूबा ताख़ीर का शिकार है। 2019 से सर्वे शुरू होने वाला ये मनसूबा ताहाल शुरू न होना आवाम के साथ ज्यादती है। 5 करोड़ से ज़ायद रकम का मनसूबा मंजूर होने के बाद टेंडर भी हो गया और ठेकेदार ने पाइप भी लाकर साइट पे जमा किया था। इसके बावजूद भी कोर्ट केस की वजह से काम शुरू न हो सका। थ्वार के अवाम और महकमा PHE ने मुतबादिल के तौर पर दासू से पानी लाने के लिए मुआहिदा किया, जिस पर काम शुरू करने के लिए सर्वे का आगाज़ हुआ तो मुंतखब नुमाइंदे ने मुतालिका महकमे के ज़िम्मेदारों को काम करने से रोक दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने फॉरेन सर्विसेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के अफसरान को वज़ीर आला सेक्रेटरीट आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आला ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि आप मुस्तक़बिल में बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत, मादनियात, तवानाई समेत बहुत से शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान को वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रांट की बजाय NFC में हिस्सा मिले। इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात में बातचीत की है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मुहिब वतन है। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान में शामिल होने की बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कीमती पत्थरों की स्मगलिंग की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और शोबे की इस्लाहात की स्टेयरिंग कमेटी की खुद सदारत करूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और इस्लाहात का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ,
جس میں وزیر اعظم نے صنعت کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے اصلاحات کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ قیمتی پتھروں کی صنعت کی ترقی اور اصلاحات کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی خود صدارت کروں گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کو اصلاحات کے نفاذ کی ذمہ داری سونپ دی۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان میں کان کنی اور ویلیو ایڈیشن پائلٹ پروجیکٹ شروع کرے گی۔ گلگت بلتستان حکومت کو مکمل مالی معاونت فراہم کریں گے۔ قیمتی پتھروں کی روایتی طریقے سے کان کنی سے قیمتی اثاثہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ 1 ماہ میں لاہ عمل تشکیل دے کر اس کے نفاذ کے لیے اقدامات شروع کیے جائیں۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔